दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ कब्रिस्तान से जुड़ी हुई 3 खौफनाक और सच्ची कहानियाँ। कहानियाँ शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, ताकि नई आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको टाइम पर मिलती रहे। ये कहानी मोहन नाम के एक ऐसे इंसान की है जो दिन भर मजदूरी करता था और रात में चोरी। उसे ऐसा करते हुए 10 साल से ज़्यादा का समय बीत चुका था, मगर लालच की वजह से उसने चोरी करना अभी भी नहीं छोड़ा था। वो चोरी करने में इतना माहिर हो गया था कि वो अब तक पकड़ा नहीं गया था। वो बड़ी सफाई से घरों में घुसता और सामान उठाकर चला आता था। मगर एक दिन की बात है, वो एक घर में चोरी के इरादे से घुसा और अंदर जाकर कीमती सामान की खोज करने लगा। मगर बदकिस्मती से मकान मालिक की आंखें खुल गईं और उसने मोहन को चोरी करते हुए देख लिया। वो शोर मचाने लगा और मोहन को पकड़ने के लिए दौड़ पड़ा। मोहन झट से कूद फांद के वहाँ से भागने लगा। मकान मालिक के शोर की वजह से उसके मोहल्ले के दूसरे अफराद भी जग गए और वो मोहन का पीछा करने लगे। मोहन डर के मारे तेजी से भागता हुआ मेन रोड पर आ गया और वहाँ से वो सीधे भागने लगा। आसपास काफ़ी घनी झाड़ियाँ थीं, जिनमें घुसकर वो मैदानी इलाके में निकलने की कोशिश करने लगा। मगर दूसरे लोग भी उसका पीछा करते हुए उन झाड़ियों की तरफ आने लगे। वो दौड़ते हुए एक बहुत ही पुराने कब्रिस्तान के पास जा पहुंचा। उसने अपनी जान बचाने के लिए कब्रिस्तान के अंदर छलांग लगा दी और जाकर एक झाड़ी के पीछे, जो एक कब्र के पास बनी हुई थी, वहां पर चुपचाप बैठ गया। दूसरे लोग भी रात में कब्रिस्तान के पास आ गए। वो खौफ के मारे कब्रिस्तान के अंदर तो नहीं आए, लेकिन बाहर से ही अंदर की ओर टॉर्च मारने लगे। उन्हें कुछ दिखाई न दिया तो वो वहाँ से वापस चले गए। अब मोहन वहाँ से उठकर वापस जाने ही वाला था कि तभी उसे कुछ लोगों की आवाज़ सुनाई दी। वो डर कर फिर से कब्र के पीछे बैठ गया। वो आवाज़ लगातार कब्रिस्तान के अंदर से ही आ रही थी। गौर करने पर उसने पाया कि वो आवाज़ उसके पास बनी कुछ 3-4 कब्रों के बाद आ रही है। वो थोड़ा सा आगे बढ़ा और आवाज़ और भी साफ होने लगी। वो आवाज़ की ओर बढ़ता रहा। सोचा कि कहीं कोई इंसान उसका इंतज़ार कर रहा हो ताकि वो निकले तो वह उसे पकड़ सके। मगर फिर बात ये आई कि अगर कोई पकड़ने के लिए है तो वो इतनी तेज़ क्यों बोलेगा। ये सोचकर वो आगे बढ़ा। उसे वहाँ कोई दिखाई ना दिया। वो आवाज़ की तरफ बढ़ने लगा। उसने थोड़ी आगे जाकर देखा तो 3-4 कब्र के बाद एक जगह पर मिट्टी खुदी हुई पड़ी थी। वो उस मिट्टी के करीब गया तो देखा कि नीचे जैसे कब्र खोदी जाती है, उस जगह पर अंदर एक औरत, एक आदमी अपने 3 छोटे बच्चों के साथ बैठा हुआ है। वे आपस में बातें कर रहे हैं, जैसे पिकनिक मनाने आए हों। ये देखकर मोहन काफ़ी ज़्यादा खौफज़दा हो गया। सोचने लगा कि इस कब्रिस्तान में ये लोग यहाँ क्या कर रहे हैं। वो थोड़ी देर तक उन लोगों को देखता रहा। उन लोगों का चेहरा दूर से साफ नज़र न आ रहा था। मोहन हिम्मत करके थोड़ा आगे बढ़ा। उसने देखा कि वो लोग आमने सामने बैठे हुए अपने बच्चों को खिला रहे थे। थोड़ी देर तक मोहन ये सब देखता रहा। वो लोग बात करते करते अचानक से चुप हो गए और एकदम से उन लोगों ने अपने अपने चेहरे मोहन की ओर मोड़ लिए। जैसे ही उन्होंने अपने अपने चेहरे मोहन की ओर मोड़े तो मोहन की तो मानो सांस गले में ही अटक गई। उन दोनों लोगों की आंखें गल के उनके चेहरे से टपक रही थीं।
ये देखकर मोहन चीख पड़ा और वहाँ से भागने लगा। वो भागता भागता वापस अपने घर की ओर आने लगा और रास्ते में बेहोश हो गया। होश आने पर मोहन ने खौफ के मारे सुबह सारा वाकया सभी को बयां कर दिया। सभी ने कहा कि वो कब्रिस्तान बहुत पुराना है और भूतिया भी। कब्रिस्तान से जुड़ी हुई दूसरी कहानी एक गोरकन की है। गोरकन उसे कहते हैं जो मुसलमानों के कब्रिस्तान में कब्र खोदने का काम भी करता है। कुछ कुछ गोरकन तो कब्रिस्तान में रात में रुकते भी हैं। उन्हीं में से एक गोरकन जिसका नाम कयामुद्दीन था, वो कब्रों की देखभाल किया करता था और रात में कब्रिस्तान में रुकता भी था। वो हर एक कब्र को बड़े अच्छे से साफ़ किया करता था, उस पे फातिहा भी पढ़ता था और ऐसा करते हुए उसे काफ़ी समय गुजर गया था और उसे कभी भी किसी भूत प्रेत या जिन का एहसास नहीं हुआ। मगर एक रोज़ गोरकन बीमार पड़ गया। उसकी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई कि वो उठकर 2 कदम चलने से भी कासिर रहा। वो पड़े पड़े वहाँ पर किसी के आने का इंतज़ार करने लगा, मगर दिन सर पर चढ़ाया था और कोई भी उसके पास नहीं आया। गोरकन बताता है कि जिन दिनों वो बीमार था, उसने देखा था कि दोपहर में उसके कमरे का दरवाज़ा खुला। हैरानी की बात तो ये थी कि गोरकन ने कमरे के दरवाजे को अंदर से बंद करके रखा था, मगर फिर भी न जाने किसी ने कैसे उसका दरवाज़ा खोल दिया था। बाहर से एक औरत अंदर दाखिल होती हुई दिखाई दी, जिसके चेहरे पर नकाब था। वो अंदर आई और अंदर आने के बाद उसने गोरकन के माथे पर अपना हाथ फेरा। उसके माथे पर हाथ फेरते ही गोरकन को यूं लगा कि जैसे उसका सारा बुखार उतर गया है और फिर गोरकन को तेज नींद आ गई। जब गोरकन की आंख खुली तो उसने पाया कि घर पर झाड़ू लग चुका है और खाना बनके खुद ब खुद तैयार है। ये सब देखकर गोरकन को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। उसका दरवाज़ा भी वापस से अंदर से बंद था। गोरकन ये सब देखकर कुछ पल के लिए तो डर गया, मगर फिर उसने खुद को संभाला। उसने एक मौलवी से इस बारे में बात की तो उन्होंने बताया कि ये उसके कब्रिस्तान के कब्रों में दफन लोगों की रूहें हैं, जो गोरकन को उसके किए हुए अच्छे अमाल के बदले में उसकी मदद करने के लिए आई थीं। रूहें अक्सर हमारी मदद करने के लिए भी आया करती हैं। कब्रिस्तान से जुड़ी हुई तीसरी और आखिरी कहानी 3 दोस्तों की है। वो 3 दोस्त आपस में भूतों के होने और ना होने के बारे में बहस कर रहे थे। तीनों में 2 लोगों का कहना था कि भूत वूत कुछ नहीं होता और एक कह रहा था कि ये सब होता है। दरअसल जो ये कह रहा था कि भूत होता है, वो एक तांत्रिक था। तीनों में बहस हुई तो फिर तांत्रिक ने कहा कि अगर तुम्हें यकीन ना हो तो मैं तुम्हें दिखा सकता हूँ। उसकी बात को मजाक में लेते हुए बाकी दोस्तों ने कहा, ठीक है, अगर तुमने दिखाया तो हम तुम्हें अपना गुरु मान लेंगे। उसकी बात पे उस तांत्रिक वाले दोस्त ने कहा कि ठीक है, आज रात में 12 बजे मैं तुम्हारे घर आऊँगा। हम लोग कब्रिस्तान चलेंगे और फिर मैं तुम्हें भूत दिखाऊँगा। वादे के मुताबिक वो तीनों रात में 12 बजे मिले और फिर वहाँ से कब्रिस्तान की ओर निकल गए। लगभग रात के 12:30 बजे वो लोग कब्रिस्तान पहुँच गए थे। कब्रिस्तान पहुंचकर वो लोग अंदर दाखिल हुए। तांत्रिक दोस्त ने बाकी दोनों को कब्रिस्तान के बाहर जाने को कहा। वो दोनों कब्रिस्तान के बाहर जाकर बाउंड्री से अंदर की ओर झांकने लगे। अंदर उसका तांत्रिक दोस्त जमीन में बैठकर एक इत्र की शीशी खोलकर उसमें कुछ पढ़ने लगा और फिर उसे एक रुमाल के ऊपर रखकर वहाँ से भाग आया। अब तीनों लोग खड़े होकर उस शीशी को देखने लगे।
देखते ही देखते कुछ ही देर में उस कब्रिस्तान में धुंध छाने लगी। ना कोहरा था और ना ही कोहरे के आसार। वो धुंध सिर्फ कब्रों के ऊपर छाई थी और देखते ही देखते पूरे कब्रिस्तान के अंदर धुंध का माहौल हो गया। फिर धीरे धीरे धुंध छटने लगी और जब धुंध छटी तो उन तीनों ने देखा कि वहाँ इत्र की शीशी के पास ढेर सारे लोग वहाँ पर बैठे हुए थे। ये देखकर दोनों दोस्त बहुत ज़्यादा घबरा गए और वहाँ से भागते हुए अपने घर पर आ गए।